बनेगी और मिठाइयाँ उनकी तरफ से चल रही हैं दोनों। और अभी एक प्रॉपर लच्छा बन जाएगा। गाय जो है वो बोल रही थी और शरीर उसकी कॉपी कर रहा था। कैसे करती है गाय? कैसे करती? पता ही नहीं शरीर को। खो कैसे करती गाय? ये रही शहरेज की मेमे, जोजो एंड कंपनी। मेमे माशाल्लाह अब काफ़ी तगड़ी हो चुकी है। और ओए ओए बकरी ने शहरेज का हाथ मुंह में ले लिया था। पकड़ लो मेमे को। शहरेज अपनी कौ को देख रहे हैं क्योंकि जब वो बोल रही है तो वो उसके रिप्लाई भी कर रहे हैं। कैसे बोलती है शहरेज कौ? कैसे बोलती है वो? आज सुबह टाइम नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था रोटी खाने को, तो फिर मैंने चाय और बिस्कुट लिए हैं। और ये जो बिस्किट हैं ये होममेड हैं, हमारे सिटी में कोई बनाते हैं, घर पे बनाते हैं और गांव में आके ये दुकानों पे सेल कर रहे होते हैं। बड़े मज़ेदार है ये, इसके ऊपर तिल वगैरह लगे हुए हैं। कैसे है? आज सुबह सुबह बरामदे की सफाई की गई है और यहाँ पर पानी का छिड़काव किया गया है क्योंकि दिन के वक्त यहाँ पर बैठकर सवैयाँ बनाने के इरादे हैं और चारपाई डालनी है। यार ये चारपाई इतनी वज़नी है ना कि एक बंदे से उठाई नहीं जाती। लोहे की है और सही वज़नी वाला लोहा। अरे और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है हमारे इस बरामदे में। और इस बरामदे में अगर पंखा लग जाए तो गर्मियों में दिन के वक्त बैठा जा सकता है। इस बरामदे में अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? किसके साथ आए? किसके? बाबा के साथ। हुज़ैफ़ा ने कल कहा था कि मुझे साथ लेते जाएं, तो मैंने कहा था आप अगले दिन आ जाइएगा। कहता मुझे बाबा लेके नहीं आते, तो मैंने सिफारिश कर दी थी यार। अच्छा किया था, उन्होंने कहा था नहीं कि नहीं लेके जाना। देख लो, और सब सही है। कल पिज़्ज़ा खाया था, मज़े का था। कुछ इस तरह से चारपाई के साथ हमने बांधा है। ये मशीन, इसे बिल्ला बोलते हैं, इसलिए इसको जो है ना बांधा है, मैं कह रहा हूँ। और इस तरह से इसे चलाना है। नीचे से हम देखेंगे तो इस तरह से सवैयाँ जो हैं वो बनती जा रही हैं। यहाँ पर आटा डालना है, सवैयाँ तैयार। चेक करें। हुज़ैफ़ा कहाँ जा रहे हो? काम करवाओ यार इधर। दुकान पे जा रहे हो? चलो ठीक है जाओ। इस तरह से सवैयाँ आ रही हैं और अभी एक प्रॉपर लच्छा बन जाएगा। ओए होए होए, चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसे यहाँ पे ऑयल लगाना होता है ताकि ये आसानी से चले। सवैयाँ बना ली गई हैं और कुछ इस तरह से खुश करने के लिए रखी गई हैं। और अब जितनी तेज़ धूप है, बादल भी हैं वैसे लेकिन ज़्यादा धूप है, तो ये बहुत ही थोड़ी देर में जो है ना वो खुश्क हो जाएंगी। हमें लटकाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये कि तारों पे लटकाई जाती थी, जब कम गर्मी होती है, ये कम धूप होती है, तो फिर तारों पे लटकाई जाती हैं कि सूरज की तपश के साथ साथ हवा भी इनको लगती रहे। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस सिर्फ 10 से 20 मिनट ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान पे बादल भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुकिंग की जा रही है, कुछ स्पेशल बनाया जा रहा है। चिकन है हमारे पास और चिकन को हमने बॉईल कर रहे हैं अच्छे से। तो अभी बॉईल किए हुए चिकन को हमने मैरिनेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सॉसेज हैं। तो सबसे यहाँ पर पहले जा रहा है सोया सॉस और उसके बाद सिरका। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरका और सिर के बाद फिर जो है ना यहाँ पर है चिली सॉस। खुश्क मसालों में नमक, खुश्क धनिया, उसके बाद है जी सुर्ख मिर्च, दड़ा मिर्च भी और चिली पाउडर भी। बस मिक्स कर देना है इसको अच्छे से। यहाँ पर हमारे पास मिठाई है, पहले मिठाई अनबॉक्स करते हैं और फिर बाद में बताते हैं कि ये किस चीज़ की है। चलो साथ साथ बता ही देते हैं कि हमारी एक फैमिली मेम्बर की अच्छी पोजीशन पे जॉब हुई है, तो पिज़्ज़ा पार्टियाँ और मिठाइयाँ शिठाइयाँ उनकी तरफ से चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी सिटी की मोस्ट स्पेशल तो नहीं लेकिन स्पेशल मिठाई है, तो हम थोड़ी सी चेक करेंगे, ज़्यादा चेक नहीं करते, मेरे ख्याल में काफ़ी है क्योंकि बर्फ़ी मेरी फेवरेट है। और इसको ढाँप के रखते हैं, ये खाएंगे और उसके बाद वैसे मैं अपना हिस्सा ले रहा हूँ अगर देखा जाए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। आज सभी गर्मी के सताए हुए बाग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बाग में जो है ना वो मौसम अच्छा होता है
और अपने अपने हिस्से की चीज़ें उठा के जा रहे हैं। वो बचना शेरू से आजकल बहुत ही वो शरारती और बदमाश भी बन चुका है। सबसे ज़्यादा बदमाश ये है। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं कहती, बहुत ही शरीफ है बेचारी। चलें, शहरेज़ भी जा रहा है और इतना आगे चले गए हैं वो। ख्याल से क्या देख रहे हैं लाडले। ऐसा बेटा ख्याल से इसे ना, ये मुझे पकड़ा दे, मैं तो कहता हूँ कहीं ऊपर से वो ज्वार का लग ना जाए इसे, क्योंकि ये बहुत ही तीखा लगता है, हाथ काट के रख देता है ये। ख्याल से बच्चों। यहाँ पर एक जो है वो ख़ास किस्म के वो था, खाए भी जाते हैं, तो लास्ट टाइम हमने देखा था लेकिन उसका नाम हमें याद नहीं था। और ये वाले अभी कच्चे हैं, जब पकेंगे तो फिर देखेंगे। जी बेटा बस दुआ कर अल्लाह ना करे डेम उलट जावे। और ज्वार की फसल हमारे जो सुकून घर के साथ वाली है वो इतनी बड़ी होगी कि यहाँ से सुकून घर इतना खूबसूरत लग रहा होता है। तो हम बाकी तरफ जा रहे हैं और एहसन वैसे शहरेज़ को नहीं उठा सकता, उसने अपने जो है ना उसे कहते हैं कधाड़ों पे, मतलब कि कंधों पे लिया हुआ है शहरेज़ बाबा। और उसकी आंखों में ना धूप लग रही है इसीलिए देख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उठाया हुआ है वो गुस्सा भी कर रहा है। शहजेब भी आ रहे हैं अपने हिस्से का सामान उठा के, और वो ये है कि आज हमने कुकिंग करनी है इसीलिए सारे उठा के भाग रहे हैं। सुना शहजेब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे गर्मी है, जल्दी जल्दी हमें बाग में पहुँचना है। ऐसा लोग तो साए में जाके खड़े हो गए, और दरख्तों का साया एक नेमत है। जी बेटा, मैं आपको दूध सेवा दे रखा, ऐसे में मेरी बात सुने। तो आप क्या बात कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा कि भाई मंडू लाई जाओ कोई साफ मेरा सोना। शहरीज बाबा कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, वो कहता है मेरा हाथ छोड़ो एक बार। चला अच्छा आ जाओ। गर्मी के मौसम में ना कुछ पकाया जाता है और ना कुछ खाया जाता है। वैसे जब गर्मी ज़्यादा होती है तो मुझे तो रोटी भी अच्छी नहीं लग रही होती, तो आज स्पेशल कुछ बनाना था, तो सोचा गया कि हम मैरिनेट करके रख लेते हैं घर में ही, और फिर बाग में जाके कुकिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सारे बच्चे अपने अपने हिस्से की चीज़ें उठा के ले आए हैं, और बाकी फैमिली भी आ रही है, शहरेज़ की अम्मा भी आ रही है। और अच्छा, एक चीज़ है इन दिनों में कि फसलें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि जिस साइड पे मर्ज़ी चले जाएं, जहाँ मर्ज़ी हम कुकिंग कैंपिंग कर लें। शहरेज़ का सुन लें आप क्या कहते हैं, तो वो बिल्कुल जो है ना सिक्योर होता है बंदा। सामने चारपाई भी पड़ी है आज बाग में। बेटा ख्याल से यार, ये नीचे तिल हैं तो इनके ऊपर पाँव ना आए। एक पौधा जिसके ऊपर पाँव आ गया ना, बस वही पौधा ख़त्म। 50 रुपए का। हार्वेस्टिंग के बाद उन्होंने काट छाँट भी कर दिए, और जो फल ऊपर खड़े हैं वो अब गिर रहे हैं नीचे, कभी तोड़ रहे हैं। वो देखना आम पड़ा हुआ। ये उठाना यार, सही पड़ा ये। नहीं मामू जी, दिखाओ तो यार, दिखाओ तो। सही पड़ा है शहजेब, लेकिन कौवों ने ऊपर से नीचे फेंका है भी, अभी कच्चा। ऐसे ही आम मिल रहे होते हैं बाद में भी। चलो, हमारी फुटें जो हैं वो भी आज दिखेंगी कि कितनी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले हम आए थे तो काफ़ी अच्छी हो रही थी। सामने चारपाई पड़ी है, वो साए में लेके आते हैं, बल्कि घने साए में लेके आते हैं। चारपाई उधर से उठा के इधर ले आए शहजेब। तो शहरेज़ और शहजेब मिक्स हो जाते हैं। चूल्हे बनाए जा रहे हैं और शहरेज़ बड़े गौर से देख रहा है हर चीज़। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? गर्मी है, इधर आ। यहाँ पर हमने चूल्हा बनाया है और एक ईंट कम पड़ गई है, तो वहाँ पे कच्चा रोड़ा रखा गया। मेरे ख्याल में ये काम नहीं देगा, तो इसीलिए ईंट हमें लेनी पड़ेगी। अच्छा, हमने फर्जी चूल्हा बनाया है, ये ईंट रखे कुछ ज़्यादा ही फर्जी कर एक्स्ट्रा फर्जी हो गया। चलें कोई बात नहीं, फ़िलहाल आग जलाते हैं, चूल्हे को भी ठीक करते हैं, और सामने जो है आराम से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। चारपाई मिल गई और इतना अच्छा लग रहा है, घने आम के पेड़ों में चारपाई रखी हुई है। दिल तो कर रहा है बंदा यहीं पे सो जाए। वैसे सारा दिन हम गर्मी में रहे हैं, पहले इधर आ जाना था हमने, इतना सुकून है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनाओ कैसा है? पिज़्ज़ा पार्टी अच्छी है या फिर ये वाली पार्टी अच्छी है? दोनों। ओए गुस्सा कर रहे? पिछली बार जब हमने कुकिंग की तो हमें लकड़ियाँ मिल गई थी, लेकिन अब ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश्क लकड़ियाँ पड़ी थी, तो वो उठा के ले गए। मेरे ख्याल में हमें दरख्तों के ऊपर से उतारनी पड़ेंगी। क्या ख्याल है? शहजेब या बंदे हेल्प ही कर देते हैं।
मिल गई हैं लकड़ियाँ, इतनी अच्छी वाली मिल गई हैं। ओए माशाल्लाह इतनी अच्छी आग जल रही है, वजह यह है कि हमें लकड़ियाँ खुश्क मिल गई हैं। कौन से वाली बेटा? वैसे घर के करीब कैंपिंग का इतना अच्छा होता है कि जो चाहिए होता है मिल जाते हैं। बच्चे को भगाते हैं और वो ले जाते हैं। पानी चाहिए था, अब्दुल हादी बहा के गया और वो पानी ला रहे हैं। ओए जीते रहो अब्दुल हादी खान। लाए 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 लाए, थैंक यू। ठंडा पानी मिल चुका है हमें। ये लेना, थोड़ा सा पानी पिलाएं शहरेज़ को। और मैं फिर लकड़ियाँ ढूंढने जा रहा हूँ। यहाँ से लकड़ियाँ मिल जाती हैं जितनी चाहिए हो। आग हमारी अच्छे से जल चुकी है, कढ़ाई चढ़ा रहे हैं ऊपर और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फिंगर चिप्स। ओके, बस चिकन का नाम आना चाहिए, बच्चे खुश हो जाते हैं। खुश्क नहीं होते। यहाँ पर जो है वो ऑयल जा रहा है और ये पहले चिकन हमने मैरिनेट करके रख लिया था, तो अब जो है इसकी फिंगर चिप्स बनेगी। फिंगर चिप्स तो हमने खाई है, चिकन फिंगर चिप्स फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर चिकन है, चिकन का एक पीस हमने उठाना है। मैदा है, मैदे में डिप कर रहे हैं और उसके बाद फिर अंडे में। और अंडे में करने के बाद इस चूरे में। सही। यहाँ पे है वो एक चेक करते हैं चूरा किस चीज़ का बोला? वो उसका रस जो होते हैं। हाँ, रस केक उसका चूरा है। छन्ने से हिलाएं। अच्छे बन रहे हैं ये तो। निकाल लें। नहीं नहीं, इतने ज़्यादा भी नहीं, अभी कच्चे हैं। कच्चे हैं ना यार, अभी इनकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ बस मैं। चलिए जी, चिप्स हमारी तैयार है। फर्स्ट वाली कुछ ऐसी बनी है जी, चेक करें। कहाँ जाना है? चलो, वो कह रहा है जी इस साइड पे हमें जाना है। आज हम शरीर के इशारे के मुताबिक ही चलेंगे कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। अब बताओ यहाँ से आगे कहाँ जाना है? कहाँ बताओ तो। नहीं जी, शरीर का इशारा यही ख़त्म हो गया। अच्छा जी, इधर देखते हैं इधर क्या है। अब यहाँ से आगे किधर जाना है? कहीं ख़जाना ना को मिल जाए ना। शहरेज जिस साइड पे हमें लेके जा रहे हैं हम उसी साइड पे जा रहे हैं। किधर? ओह, कोयल है इस साइड पे। वाह, शहरेज हमें कोयल की तरफ लेके जा रहा था। चेक करें, हम कहते थे ना शहरेज ख़जाने की तरफ ही लेके जाएगा। अभी वो मज़ीद इस साइड पे लेके जा रहे हैं हमें और सामने एक आम खड़ा हुआ है। ये रहा ख़जाना। शहरेज बाबा इधर ही आए थे, तोड़ लो। वो तोड़ रहे, लेकिन शहरेज से तुड़वाना नहीं है क्योंकि इसमें से वो जो निकलता है ना पानी, वो शहरेज के हाथ पे लगेगा तो ज़ख्म हो जाएगा। ओके चलें बस। नहीं नहीं, हाँ, यही था, यही लेने आए थे शहरेज। इतनी अच्छी कुर्सी मिल गई जैसे शहरेज के लिए बनी हो। क्या हुआ? साथ में मैंगो लगा हुआ है और एक शाख इसकी इस साइड पे जा रही है, एक इस साइड पे, और एक शाख बिल्कुल बैक साइड पे है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छे से बैठा हुआ है। फंस के साइडें उसने पकड़ी हुई हैं। हिलाओ ज़ोर से। क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा डर रहा है। वो हिला रहा है वो। हिलाओ ज़ोर से, हिलाओ ज़ोर से। क्या कर रहा है शहरेज? ज़ोर से हिलाओ, ज़ोर से हिलाओ। छोटा सा पौधा ही है आम का और इसके ऊपर आम लगा हुआ है, और सिर्फ एक नहीं और भी लगे होंगे, लेकिन ये कटने की कोशिश कर रहे हैं आम को। आजो चलें शहरेज, शहरेज अहमद, अहमद चले, आजो आजो, चले आजो आजो आजो। मज़े कर रहे यार। शहरेज जिस साइड ले गए। बस उठा लो बस, चले। वाह, उसी छोटे वाले पौधे पे एक और भी मिल गया, लेकिन ये भी अभी कच्चा है। आजो शहरेज चले। बस बाबा, बस बस बस। पहले वाले थोड़े से ज़्यादा ही ब्राउन हो रहे थे और ये अच्छे अब बन रहे हैं, तो निकाले नहीं। अब निकाल रही हूँ, आप करें, प्लेट आगे करें। कुछ इस तरह से बन रहे हैं। चिकन नगर्स भी तो ऐसे ही होते हैं। कुछ ऐसे नहीं, थोड़ी लंबी लंबी शेप है ना ये। तो इसका नाम हमने फिर चिकन फिंगर चिप्स रख दिया। कुछ ऐसे बने हैं हमारे फिंगर चिप्स, और चेक करें सही क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह। चेक करें बच्चों, उठाना।
एक एक चेक करके दिखाएं, फिर हम बैठ के खाते हैं आराम से। पहले आपका रिव्यू लेना ना कि बने कैसे हैं। नो 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 श्रेज को नहीं, अभी मज़े ही है। सुनाओ कैसे हैं? ओके ओके 10/10। आप बताएं। एहसन चूँकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसके लिए। और शहरिज अभी देख रहा है, ठंडा करके खिलाना इसे। 2 साल बाद है। पहली दफ़ा हमने यहाँ पर भिंडियाँ लगाई थी और भिंडियाँ तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन सैलाब आ गया था। और अब जो है ना यहाँ पर तिल की फसल काश्त की गई और वो इतनी अच्छी हुई। इस साइड पे जो है एक मीठे का पौधा था, तो वो हम देखने आए कि अब की बार मीठे लगे हुए हैं या नहीं। यहाँ पर जो आम का पेड़ खड़ा है, इसके आम नहीं तोड़े गए क्योंकि ये ऊपर ही पकाने के इरादे हैं कि यहीं पे पक जाएंगे। अभी तो ये कच्चे हैं और यहाँ पर पके हुए ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि जो पेटी में आम जो है वो करके और उसमें मसाला वगैरह लगा के पकाए जाते हैं, तो वो इतने ज़्यादा जायके में नहीं होते जितने ज़्यादा ये जो नेचुरली तैयार होते हैं वो होते हैं। चेक करें, कुछ ऐसा फल है मीठे का, माशाअल्लाह, लेकिन अभी कच्चा। सामने आपको एक मिट्टी की ढेरी नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पर ये तूड़ी पड़ी हुई है, गंदम का भूसा जो जानवरों को खिलाया जाता है। तो गंदम का भूसा जो है वो वैसे इतना वज़नी नहीं होता, तो इसलिए हवा के साथ उड़ सकता है, बारिशों में जो है वो ख़राब हो सकता है, तो इसकी लिपाई करके रख ली जाती है। ये इतनी अच्छी बनाई जाती है कि जब सैलाब आता है तो अक्सर हम देखते हैं पानी में ये पूरी की पूरी जो है ना, इसे धड़ बोलते हैं, ये धड़े जो है वो पानी में बह रही होती हैं लेकिन टूटती नहीं। तो इसीलिए इनको जो है वो हवा से बचाने के लिए, ताकि आंधी में ना जाए। और यहाँ पर जो हमें आम नज़र आ रहा है, इसका नाम बताया जा रहा है ब्लैक चौंसा या काला चौंसा। सफ़ेद चौंसा भी होता है, जो सफ़ेद चौंसा होता है वो भी बड़ा मज़े का होता है, लेकिन इसका जो है वो नाम काला चौंसा बताया जा रहा है। वैसे इसकी शेप से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि ये चौंसा होगा, लेकिन ये नहीं पता था चिट्टा चौंसा या काला चौंसा है। हाँ बच्चे क्या कह रहे हैं? आ जाए, नहीं है अमरूद वगैरह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। असल में ज़मीनों में पानी लगा होता है और फिर जब ठंडी हवा चल रही होती है तो ऊपर से दरख्त होते हैं, इसीलिए यहाँ का दर्जा हरारत बेहतर होता है। हाँ हमने मिलकर खाने यस मिल। कहा जा रहा है कि यहाँ से फुटे किसी ने तोड़ लिए हैं, क्योंकि पिछली बार जिन की हम निशानदेही करके गए थे, अब की बार वो नहीं पड़ी। और यहाँ फुटे हमें कुछ नज़र आ रही हैं, वो भी टूटी पड़ी हैं, इसीलिए इसकी जो है ना हालत ऐसी हुई पड़ी है। बाकी ये वाली जो है ये अभी कच्ची हैं, तो इनको हम तोड़ते नहीं हैं और छुपा के रख के जाते हैं। क्या सरप्राइज़। हाँ तो तोड़े ना यार, ये बिल्कुल तैयार है। मामी शरीयत की नानो कहती है ये कच्ची है, मैंने कहा नहीं पक्की है। पक्की है। चलो जी, 1 फुट जो है वो हमें मिल चुकी है पक्के वाली। अब ये तोड़ना ही है, इंतज़ार करें, बस इंतज़ार करते हैं तो फिर कोई और ले जाएगा। हाँ मामी। ये देखिए जी, फुट देख लें शज़ेब, कोई और अच्छी वाली मिलती है तो। पार्टी हमारी मुकम्मल हुई और अभी हम वापस जा रहे हैं। शज़ेब मर्जी वाले हमारी फुट तोड़ दिया आपने, फुट का पूरा पौधा ही तोड़ दिया। कहाँ जाना है? उंगली करो, कहाँ जाना है? हमने किधर जाना है अब? उसे भूख लग चुकी है। देखा इंसाफ करो, मैं 10 फुटा गई हैं लम्बी। हाँ हाँ, ये वाली जगह इतनी ज़्यादा ठंडी है। शुज़ेब भागे, रेज़ को आराम से लेके जाना है हमें, कहीं कोई पत्ता ना काट ले।